बिहार के मोकामा में हुई दुलाचंद हत्याकांड को लेकर बिहार के डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अनुरोध होगा जन सामान्य से कि इस घटना को लेकर के किसी भी प्रकार के जातीय विद्वेष या इस तरह के उन्माद की स्थिति ना क्रिएट करें, किसी भी प्रकार के बयान से बचें। चूंकि सामाजिक समरसता कायम करना, शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराना प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। और जो भी इसमें वहाँ पर उपस्थित हैं, जो व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके मोबाइल में या किसी अन्य डिवाइस में किसी भी प्रकार का साक्ष्य है, वीडियोस है, फोटोग्राफ्स है, उनके लिए हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे कि वो सीआईडी के एसपी और डीआईजी के यहाँ आकर के और निर्बाध रूप से अपना साक्ष्य यहाँ पे हम लोगों के समक्ष दें और पूरी साक्ष्य संगत कार्रवाई इस कांड में की जाएगी। किसी भी प्रकार के पक्षपात और किसी का कोई स्कोप नहीं। हम लोग शुरू से ही पूरा यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो। अभी जो गिरफ्तारी हुई है, चूंकि नेम्ड एक्यूज थे, वहां पर उपस्थित थे। डीजीपी विनय कुमार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां की जा रही है। बिहार के मोकामा में हुए दुलाचंद हत्याकांड को लेकर के अनंत सिंह की गिरफ्तारी देर रात होती है, उसके बाद से कार्रवाई लगातार जारी है। जिम्मेवारी होती है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, तो वहां पर उपस्थिति थी, नेम्ड था और इलेक्शन कमीशन के द्वारा पल पल की सूचना ली जा रही है, स्थिति की जानकारी ली जा रही है। और इस घटना के संबंध में आपने देखा होगा कि 2 थानेदार सस्पेंड हुए हैं, एक डीएसपी निलंबित हुए हैं, एक डीएसपी का ट्रांसफर हुआ है, रूरल एसपी का ट्रांसफर हुआ है। तो इसको राज्य सरकार, पुलिस हेडक्वार्टर और चुनाव आयोग काफ़ी गंभीरता से इस घटना को लिया है और अपेक्षा यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो और पुलिस निष्पक्ष ढंग से इस घटना की जांच कर रही है, सभी पहलुओं के ऊपर जांच कर रही है और यह जांच जारी रहेगा। अन्य अभियुक्त हैं, उनके विरुद्ध भी लगातार छापामारी की जा रही है, जो इसमें नेम्ड हैं और जो अननेम्ड भी हैं, जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 5 आदमी को नेम किया गया है, दोनों तरफ से 5-5 व्यक्तियों को। लेकिन जो इस तरफ से भी केस हुआ उसमें 5 ही आदमी नहीं है, वो स्टोन पेल्टिंग में और क्षतिग्रस्त करने में सैकड़ों आदमी है। तो 5-5 आदमी पे कांड दर्ज किया गया है, जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा और सभी की गिरफ्तारियां होगी, चाहे वो कोई भी हो। कानून को जिसने भी हाथ में लेने का प्रयास किया है और भविष्य में करेगा, उसको कानून बख्शेगी नहीं। आज न कल उनको कानून के शिकंजों में आना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यह निवेदन होगा आप सभी मीडिया बंधुओं से कि चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष माहौल में कराने के लिए जनता से आप अपने माध्यम से भी हमारी अपील को पहुंचाएं कि यह एक बहुत बड़ा पर्व है, प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है चुनाव। और इस चुनाव को संपन्न कराना सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि जनता की भी जिम्मेवारी है। जो जागरूक नागरिक हैं उनकी भी जिम्मेवारी है कि प्रजातंत्र के इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराएं और किसी भी प्रकार का जो उत्तेजना पैदा करने वाला बयान है या पोस्ट है उससे बचें। और सोशल मीडिया पे जो भी आपत्तिजनक पोस्ट हो रहे हैं उन सबों पर, अभी चुनाव के बाद भी हम लोग उन सबों पर एफआईआर दर्ज करेंगे और किसी भी व्यक्ति को जो उन्माद फैला रहे हैं, जातीय विद्वेष फैला रहे हैं, उन सभी पोस्टों को चिन्हित करके उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा।